जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ कर लें, धर्म ग्रंथ खोलें और मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। 1 और 2 उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ, जो यहूदिया के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देता था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर हम योहन नामक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं, इसे योहन बपतिस्ता के रूप में भी जाना जाता है। यह योहन जो प्रेरित हैं और जिन्होंने योहन का सुसमाचार, योहन के पत्र और प्रकाशना ग्रंथ लिखा है, उनसे अलग हैं। ये योहन बपतिस्ता हैं। बपतिस्ता का क्या मतलब हुआ? बपतिस्ता यानी वह इंसान जो बपतिस्मा देता है। बपतिस्मा का क्या मतलब होता है? बपतिस्मा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में पूरी तरीके से डुबा देना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने फुटबॉल को पानी में बपतिस्मा दिया है, इसका मतलब है कि मैंने एक फुटबॉल पकड़ा है और उसको पूरी तरीके से पानी में डुबा दिया है ना? किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे चीज़ में पूरी तरीके से डुबा देना को हम बपतिस्मा कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे यूहन्ना का जो बपतिस्मा है वो पश्चाताप का बपतिस्मा है। प्रेरित चरित्र 19:4 में हम देखते हैं कि संत पौलुस ये कहते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा है। यानी वह लोगों को बपतिस्मा में डुबाते हैं, पश्चाताप के बपतिस्मा में डुबाते हैं, है ना? और लूकस 1 अध्याय 1 पद संख्या 80 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में, यहूदिया के निर्जन प्रदेश में प्रस्तुत हुए थे। लूकस 1 में हम संत यूहन्ना का जो है जन्म से लेकर जो उनका जो किशोरावस्था तक की जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पद संख्या 80 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वह पूरी तरीके से पैदा होने से लेकर यहाँ मत्ती 3:1 में प्रकट होने तक वे हमेशा निर्जन प्रदेश में ही रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान के जो आखिरी नबी थे, वो मालाकी थे। मालाकी के बाद 400 साल तक इज़राइल में कोई भी प्रेरित नहीं था। यानी प्रभु ने कभी किसी प्रेरित के द्वारा कोई भी संदेश नहीं भिजवाया। 400 साल के सन्नाटे के बाद नए व्यवस्थान में हम बपतिस्ता जो कि एक नबी हैं, प्रभु मसीह उन्हें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में साफ तौर पे कहते हैं कि वह जो है एक नबी है, नबी से भी बड़े हैं, नबी से भी महान हैं। तो इस महान नबी द्वारा नए व्यवस्थान का जो पहला संदेश है, जो प्रभु हमें देते हैं, वो संदेश है पश्चाताप करने का। ता क्योंकि स्वर्ग का राज्य यानी ईश्वर का राज्य अब निकट आ चुका है, इसलिए पश्चाताप करो। लूकास के अध्याय 1 पद संख्या 5 से 80 में हम यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म देखते हैं। हम देखते हैं कि ज़करियस और एलिज़ाबेथ से यूहन्ना बपतिस्ता पैदा होते हैं, उसी प्रकार से माता मरियम, संत यूसुफ से प्रभु मसीह पैदा होते हैं। दोनों प्रभु मसीह और यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में बहुत सारी बातें लूकस में हम पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो दोनों के जन्म में सामान्य हैं। दोनों एक जैसे उनकी जो है जन्म होते हैं। तो एलिज़ाबेथ और माता मरियम, यहाँ पे गलत मैंने लिखा है, एलिज़ाबेथ और माता मरियम जो हैं वो रिश्तेदार थे। लूकास 1 36 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस लिहाज से प्रभु मसीह और यूहन्ना बपतिस्ता भी जो हैं वो रिश्तेदार थे, भाई थे, दूर के रिश्तेदार थे, दूर के भाई थे और ममेरे भाई थे। और यूहन्ना प्रभु मसीह से 6 महीने बड़े थे। हम देखते हैं कि जब गैब्रियल माता मरियम को यह संदेश देता है कि वह प्रभु मसीह से जो है गर्भवती होने वाली हैं। उस समय वो कहते हैं कि आपके रिश्तेदार जो एलिज़ाबेथ हैं, देखो वो 6 महीने से वो गर्भ में हैं, है ना? और जो 6 महीने से वो गर्भवती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रभु मसीह जो है यूहन्ना बपतिस्ता से 6 महीने छोटे थे। मत्ती के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 3 यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यह यशायाह नबी का जो ग्रंथ है अध्याय 40 पद संख्या 3 में यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्ता के निर्जन प्रदेश में आने से, प्रकट होने से यह भविष्यवाणी भी जो है पूरी हो जाती है। इस भविष्यवाणी को थोड़े और गौर से हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40
और पद संख्या 3 से 5। अब वहाँ पे लिखा है, यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए, तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये भविष्यवाणी है कि जो यूहन्ना बपतिस्ता जो हैं, वह निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए प्रकट होंगे। प्रभु का मार्ग क्या था? पश्चाताप। पश्चाताप करने से प्रभु का जो है मार्ग जो है वो तैयार होता है। हम देखते हैं किस प्रकार से लिखा है कि मैदान में रास्ता सीधा कर दो, मैदान में। तो इस लिखा है कि हर पहाड़ जो है वो समतल कर दी जाएगी, हर घाटी भर दी जाएगी, जिससे जो है प्रभु का जो मार्ग है वो तैयार हो जाए, ताकि जो लोग उस पे चलते हैं वो बिना रास्ता भटके हुए प्रभु की महिमा तक पहुंच सके। आगे पद संख्या 4। योहन ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन के 80 में हमने पढ़ा था इससे पहले कि किस प्रकार से वह पूरी जिंदगी जो है वो निर्जन प्रदेश में, यानी जहाँ पे कुछ नहीं होता, रेगिस्तान में, वहां पर वो रहते थे। और जो ऊंट के रोए का कपड़ा, मैं रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ बहुत ही कठोर होता है, यानी इसमें कोई आराम नहीं होता। काफी दीनता को यह चीज दिखाता है। और उनकी भोजन क्या थी? टिड्डियाँ, जो जंगली टिड्डियाँ होती हैं, और वन का मधु। तो एक बहुत ही एक साधारण, बहुत ही दीन एक जीवन बिताकर जो यूहन्ना बपतिस्ता हैं, वो परमेश्वर के वचन का और अपने इस बुलाहट का इंतजार कर रहे थे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 में ये वह जगह है जहाँ पर प्रभु मसीह यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में जो है वो गवाही दे रहे हैं। उनके पद संख्या 7 से 9 में इस प्रकार से हम सुनते हैं, वे विदा हो ही रहे थे कि ईसा जनसमूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्यों को? बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि जो बढ़िया कपड़े पहनते हैं, जो कीमती कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे फरीसी, सदूकी, जो बाकी जो दूसरे धर्मी थे, उनके बारे में प्रभु टिप्पणी कर रहे हैं कि जो बढ़िया कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं, वो राजमहलों में, यरूशलेम वगैरह में रहते हैं। तो तुम ये निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? निश्चय ही तुम एक नबी को देखने गए थे, और यूहन्ना के बारे में साक्ष्य दे रहे हैं कि वो नबी से भी महान व्यक्ति थे। तो यह प्रभु मसीह की गवाही है। वचन के 5 और 6। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। सारे लोग, सारे जो लोग हैं, यहूदिया और समस्त जो प्रांत हैं, वहाँ के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा ग्रहण करते थे, है ना? इसी के लिए वो आए थे, लेकिन सारे लोग नहीं आते थे। कुछ लोग जो हैं वो आकर भी उन्होंने ये बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया। उनके बारे में हम पद संख्या 7 में पढ़ेंगे। वचन के साथ, बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? तो यहाँ पर हम फरीसी और सदूकियों को देखते हैं, जिनको यूहन्ना जो है सांप के बच्चे के रूप में, यानी ईश्वर के बच्चे नहीं, सांप के बच्चों के रूप में उनको बुलाते हैं। क्यों? मत्ती के ही सुसमाचार में इसका उत्तर है। अध्याय 21 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? प्रभु मसीह फरीसी और सदूकियों से ये सवाल पूछते हैं। वे यह कहते हुए आपस में परामर्श परामर्श करते थे, यदि हम कहें स्वर्ग का, तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यानी यूहन्ना के बपतिस्मा पे विश्वास क्यों नहीं किया? तो इससे हम यह देखते हैं कि सारे लोग, लेकिन जो हैं वो
यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा ग्रहण करते थे पश्चाताप करते हुए, लेकिन फरीसी और सदूकी इन्होंने ये चीज़ नहीं की। यूहन्ना आगे उनसे कहते हैं पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। किसका? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। तो यहाँ पर हम हमें जानना है कि पश्चाताप आखिर में क्या होता है। तो पश्चाताप के 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव में हम ईश्वर की अच्छाई और बड़ाई को जानते हैं और समझते हैं। ईश्वर हमें ये एहसास होता है कि ईश्वर कितने अच्छे हैं, ईश्वर कितने भले हैं। और जब हम अच्छे ईश्वर को, भले ईश्वर को देखते हैं, तब हमें अपने पापी होने का भी एहसास होता है। तो ये जो है, जो 2 पहली जो पड़ाव है, वो एहसास है, इमोशंस हैं। तीसरा एक कार्य है, कर्म है। वो कर्म क्या है? दृढ़ संकल्प करना और ईश्वर की ओर मुड़ना। दृढ़ संकल्प क्या करना कि अब से मैं पाप नहीं करूँगा और पाप को छोड़कर, पाप को देखने की जगह, पाप की ओर जाने की जगह हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। इसे हम पश्चाताप कहते हैं। तो पश्चाताप भावना ज़रूर है, लेकिन उसके साथ कर्म भी है, कार्य भी है। प्रेरित चरित्र 2 और उसका जो पद है 38 उसमें हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा का जो वरदान है, ये हमारे मुक्ति को दिखाता है और मुक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? पश्चाताप करने से। तो पेतरुस ने जो पहला संदेश दिया पवित्र आत्मा प्रेरितों पे प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में उतरा था और उसके बाद पहले भाषण में पहली चीज़ वो ये कहते हैं कि पश्चाताप करो ताकि आप मुक्ति विधान के भाग हो सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 9 में और यह ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मत्ती का सुसमाचार चालू कैसे होता है? प्रभु मसीह की वंशावली से, जहाँ पे प्रभु मसीह को अब्राहम और दाऊद के संतान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहूदी अपने जन्मावली को बहुत मानते हैं। यहाँ पर योहन बपतिस्ता उनसे कहते हैं कि अपने अपनी वंशावली पर मत इतराओ। आप किसी के भी बच्चे हो सकते हो, लेकिन ये सोचो कि ईश्वर इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और यहाँ पे शुरुआत में इन्हें किस नाम से संबोधित किया था? साप के बच्चों, यानी ईश्वर के बच्चे नहीं। ईश्वर के बच्चे कौन हैं? हम योहन अध्याय 1 वचन के 12 और 13 में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कौन है ईश्वर के बच्चे? जितनों ने, यानी उन सबों ने उससे, यानी प्रभु मसीह को अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तो कौन है जो ईश्वर की संतान है, जो अब्राहम की संतति है? वह जो ईश्वर की इच्छा से प्रभु मसीह को अपनाकर उनके नाम में विश्वास करने के चलते ईश्वर की संतति बनने का अधिकार प्राप्त करते हैं, वही ईश्वर की सच्ची संतति है। पद संख्या 10, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। अच्छा फल, यहाँ पे पश्चाताप के फल के बारे में कहा जा रहा है। देखिए ये सब फल उत्पन्न करने वाले पेड़ हैं, लेकिन जो पेड़ जो फल नहीं देते हैं, वहाँ पर कुल्हाड़ी पहले से पड़ी हुई है। प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप फल नहीं प्रस्तुत करोगे, तो आपको काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। तो आज पश्चाताप का दिन है। आज अगर ये संदेश आप सुन रहे हैं, प्रभु की अच्छाई को जानें, अपने पाप को समझें, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की ओर लौट आएँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे जुड़ी हैं जो आपको गौर फरमानी चाहिए। पहली बात, यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 5 में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ, वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रभु मसीह पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के बारे में कह रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा ही हम पूरी तरीके से जो है प्रायश्चित कर सकते हैं, पाप स्वीकार कर सकते हैं, है ना? दूसरी बात, पश्चाताप यानी पाप स्वीकार एक निर्णय है, संवाद या एक एहसास, कोई इमोशन नहीं है, एक निर्णय है जिसके बाद कार्य आता है। वो कार्य क्या है? पाप से मुड़ना
और यीशु की ओर फिरना। है ना? पश्चाताप एक निर्णय है जो जो एक कार्य में आकर रुकता है, वो कार्य है पाप से मुड़ना और यीशु की ओर फिरना। और रोमी 2:4 में, अध्याय 2 पद संख्या 4 में पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमसे पूछते हैं, अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता, ईश्वर दयालु है, कोई शक नहीं है, ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। तो ईश्वर दयालु क्यों है? ताकि हम पश्चाताप में जा सके। तो आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, अपने जीवन को पवित्र बाइबल की रोशनी में परखें, जानने की कोशिश करें कि कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे आपने अभी तक सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। पवित्र आत्मा के साथ वक़्त बिताएँ, एक सच्चा पाप स्वीकार, एक सच्चा पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट चलें। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में यूहन्ना 3 में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय यीशु।